हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर 3। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चा, पेपर जो है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है, जिसमें कि आपको पैसेज दिया गया है। पैसेज को रीड करके क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। बट जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद हम पैराग्राफ पढ़ेंगे ताकि हमें आंसर जल्दी से मिल सके, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ किरण's ब्रदर? तो किरण के भाई का नाम ढूंढना है हमने, ठीक है। अब पढ़ते हैं पैराग्राफ। किरण's ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट बट लेजी, हिज नेम इज विशाल। तो नाम मिल गया हमें, क्या नाम है? विशाल। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम डज विशाल टेक हिज लंच? यानी कि विशाल जो है लंच जो है वो किस समय करता है। तो देखो, अब टाइम देखना है हमने। हिज ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट्स एट 10 AM। तो ये क्लासेस जो है वो इतने बजे खत्म होती है। ही हैज लंच अराउंड 1 o'clock। तो आंसर क्या है? 1 o'clock, यानी कि 1 बजे। इसके बाद अगला देखो, आफ्टर लंच ही रेस्ट फॉर। लंच के बाद वो कितनी देर के लिए रेस्ट करता है? 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। अगला है, विच इज हिज फेवरेट गेम? तो उसका फेवरेट गेम जो है वो कौन सा है? तो वो देखो यहाँ पर, इट्स वन ऑफ हिज फेवरेट गेम। ही कौन से किस चीज की बात हो रही है? क्रिकेट की, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्रिकेट। अगला देखो, व्हेन डज विशाल कंप्लीट हिज होमवर्क? तो विशाल अपना होमवर्क जो है वो कब कंप्लीट करता है? तो यहाँ पर देखो, फेवरेट गेम, ही कंप्लीट हिज होमवर्क एट नाइट। तो यहां तक जो है वो आपने लिख लेना है, ठीक है। ये हो गया आपके पास आंसर नंबर 5। इसके बाद बेटा आपको एक जो है डायलॉग दिया गया है, उसमें से आपने आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। बिटवीन हुम इज द कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन? तो किनके बीच बातचीत हो रही है? तो देखो, डेविड और मारिया जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड शी कॉन्ग्रेचुलेट डेविड? तो वो डेविड को क्यों कॉन्ग्रेचुलेट करती है? तो दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या बोल रहा है डेविड उससे पहले? आई हैव गॉट अ न्यू ऑफिस नाउ, कि उसको न्यू ऑफिस मिल गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला है, डेविड वांट्स टू डैश हिज ऑफिस। डेविड वांट्स टू क्या करना चाहता है? यस, आई हैव गॉट अ टेबल इन फ्रंट ऑफ द सोफा। तो यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, आई विल नीड अ डेस्क, आर देयर एनी टेबल्स इन योर ऑफिस? यस, आई हैव गॉट टेबल इन फ्रंट ऑफ सोफा। तो बेसिकली डेकोरेट करने की या अरेंज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो डैमेज तो नहीं करना चाह रहा, खराब भी नहीं करना चाह रहा, नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अरेंज एंड डेकोरेट। अगला है, हु सेज थैंक्स फॉर हेल्प? तो किसकी जो है वो हेल्प की जा रही थी? डेविड की। तो उसी ने थैंक्स बोला था, तो आंसर हो जाएगा डेविड। अगला क्वेश्चन है, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द डायलॉग विच मीन्स टू पुट समथिंग इन ऑर्डर। किसी चीज को सही जो है वो क्रम में रखना, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? अरेंज। इसके बाद बेटा आपको एक पोस्टर दिया गया है, पोस्टर को ध्यान से देखना है और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर करने हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोस्टर? तो पोस्टर का टाइटल क्या है? बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन योर स्कूल लाइब्रेरी? आपके स्कूल लाइब्रेरी में कितने बुक्स हैं? तो यहाँ पर लिखा है, योर स्कूल लाइब्रेरी है 10,000 बुक्स। आंसर नंबर 2। अगला है, रीड बेस्ट, स्पीक बेस्ट एंड, तो यहाँ पर देखो एंड थिंक बेस्ट, ठीक है। आंसर नंबर 3। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना, यहाँ पे देखो। तो ये हो जाएगा 4। और व्हाट मेक्स अ रेडी मैन? तो रीडिंग मेक्स अ रेडी मैन। ये आंसर नंबर 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला देखो बेटा, सेक्शन बी लिटरेचर पार्ट है, जिसमें कि आपने किन्हीं 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर बाय द वेल? तो फार्मर ने जो है जो कुआं है वो क्यों खरीदा, वो आपने बताना है, ठीक है। आंसर है, अपने खेतों को पानी देने के लिए। द फार्मर बॉट द वेल टू वाटर हिज फील्ड्स। अगला है, व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन रीच द पीक? तो पहले भारतीय जो कि
मतलब कि ऊंचाई पर पहुंचे थे, वो कब पहुंचे थे? आंसर है ऑन May 20, 1965। अगला है व्हाट डिड इवान गिव ईच ऑफ देम, इवान ने उन सबको क्या दिया था? एक सोने का सिक्का। अगला है हाउ डिड द कैमल हेल्प देम, कैमल ने उनकी किस तरीके से मदद की? इट हेल्प देम गेट अक्रॉस द डेजर्ट, डेजर्ट को क्रॉस करने में उनकी मदद की। अगला है व्हाई वर हिज पेरेंट्स वरिड, उसके पेरेंट जो है वो चिंतित क्यों थे? हिज पेरेंट्स वर वरिड बिकॉज ही हैड अ बैड टेम्पर, क्योंकि उस बच्चे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। ठीक है, इसके बाद आपने जो है वर्ड को पंजाबी मीनिंग उनका बताना है, किन्हीं तीन का। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास रिसीव यानी कि प्राप्त करना, वंडर्ड हैरान होया, डिक्रीज घटाना, एंशियंट प्राचीन, वार्मथ यानी कि गर्माहट। ठीक है, इसके बाद है बेटा हु सेड टू हुम, ये लाइन किसने किससे कहे वो आपने बताने हैं। ठीक है, ओ ब्राह्मण यू हैव चीटेड मी, तो ये किसने कहा था? अकबर ने किसको कहा था? ब्राह्मण को। अगला है हाउ कुड यू स्टैंड इन द फ्रोजन पॉन्ड इन सच एन एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये भी अकबर ने कहा था। किसको कहा था? ब्राह्मण को। अगला है स्टे इनसाइड द फ्रोजन पॉन्ड ऑल थ्रू द नाइट विदाउट एनी क्लोथ्स एंड आई विल गिव यू 2000 गोल्ड कॉइन्स, ये भी अकबर ने किसको कहा था? ब्राह्मण को। अगला क्वेश्चन है मेक सेंटेंस, किसी तीन वर्ड से आपने सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास ट्रिकी, दिस इज अ वेरी ट्रिकी पजल टू सॉल्व। इसके बाद है डस्क, द स्ट्रीट लाइट्स टर्न ऑन एट डस्क, यानी सूर्यास्त के समय जो स्ट्रीट लाइट है वो जल जाती है। डिजर्व, यू वर्क हार्ड यू सो यू डिजर्व अ हॉलीडे। बक, आई सॉ अ लार्ज बक रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट। फिर है एंशियंट, वी विजिटेड एन एंशियंट कैसल ड्यूरिंग आवर ट्रिप। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। द हंटर फाउंड अ, तो हंटर ने जो है उसको क्या मिला था? तो उसको मिला था अ बक। नेक्स्ट है द हंटर गैदर डैश टू फीड द डियर, तो हंटर ने क्या इकट्ठा किया था? नट्स। इसके बाद है बेटा स्टेंजा को रीड करके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डियर लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है हंटर वाली पोयम है। ठीक है, नेम द पोएम एंड द पोएट, तो पोएम का नाम है द हंटर एंड द डियर और पोएट है एनोनिमस यानी कि अज्ञात है। ठीक है, इसका नाम जो है वो नहीं पता। इसके बाद है हु इज ही इन द स्टेंजा, तो ही जो है वो कौन है इस स्टेंजा में, किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो यहाँ पर ही हंटर के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगला है व्हाई डिड द हंटर गो होम फीलिंग ग्रेट, हंटर जो है वो घर जो है बहुत अच्छा महसूस करते हुए जाता है। तो क्यों जाता है ऐसा? He felt great because he chose to show mercy and kindness instead of killing the deer, क्योंकि उसने हिरण को मारने के बजाय दया दिखाई है ना, उस करके उसको अपने ऊपर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। इसके बाद है बेटा आपने किसी दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं। व्हाट डू ट्रेन्स कैरी, ट्रेन जो है वो क्या क्या कैरी करती है अपने साथ? वो पैसेंजर्स को, मेल्स को कैरी करती है, लोगों के जो कीमती सामान है उनको भी लोड करती है। अगला है व्हाट डिड द हंटर सी, हंटर ने क्या देखा? ही सॉ अ बक बेगिंग फॉर इट्स लाइफ, तो उसने एक बक देखा जो कि अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द बक फील आफ्टर ईटिंग नट्स, तो बक को नट्स खा के कैसा महसूस हुआ? अब उसे जो है वो हंटर से डर नहीं लग रहा था और इसलिए एंड ही वेंट होम फीलिंग ग्रेट। ठीक है, और वो घर जो है वो बहुत ही खुश होके चला जाता है। अगला है सेक्शन सी ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन पार्ट है डू एज डायरेक्टेड। फिल इन द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, तो करेक्ट कलेक्टिव नाउन फिल करना है। अ डैश ऑफ एक्टर्स, तो अ कंपनी ऑफ एक्टर्स। अ डैश ऑफ लायन, अ प्राइड ऑफ लायन। ठीक है, इसके बाद सुटेबल एडवर्ब फिल करना है। तो एडवर्ब क्या होता है? जो कि वर्ब की विशेषता बताए। अकबर स्पोक डैश विद द ब्राह्मण, अकबर स्पोक स्टर्नली विद द ब्राह्मण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मतलब कि थोड़ा रूड होके बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टर्नली जो है वो यूज कर सकते हो, वैसे आपको जो करवाया होगा आप उस अकॉर्डिंग भी देख ले सकते हैं। ठीक है, बीरबल वॉज डैश वॉइस, तो बीरबल वॉज ट्रूली वॉइस। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। इट वॉज रेनिंग डैश माई बुक गॉट वेट, इट वॉज रेनिंग सो माई बुक्स गॉट वेट, इसलिए क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए मेरी किताबें भीग गई या गीली हो गई। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। राधा केम एंड सैट बिसाइड हर मदर। ठीक है,
इसके बाद है वी वेंट, ठीक है, बस के थ्रू गए थे तो कहेंगे बाय बस टू अमृतसर। इसके बाद करेक्ट एडजेक्टिव फिल करना है। द एलिफेंट हैज द, यहाँ पे सारे एनिमल्स के कंपैरिजन करके बताया गया कि जो एलिफेंट है उसकी सबसे लंबी ट्रंक होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रंक। अगला है द क्लास टेस्ट वाज देन का इस्तेमाल किया गया यानी कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, तो द क्लास टेस्ट वाज इजियर देन वी हैड एक्सपेक्टेड। अगला है प्रोनाउन फिल करना है आपने, ठीक है, ही गेव डैश अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ही गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ठीक है। इसके बाद देखो हु इज शी, डू यू नो, उस लड़की की बात हो रही है, डू यू नो हर नेम। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अमिता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फिल करना है तो वॉज वाला तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया है ना, तो इसमें जो है इज एम भी लगता है तो इज हेल्पिंग आ जाएगा, अमिता इज हेल्पिंग मी एट प्रेजेंट। इसके बाद आपने अंडरलाइंड वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, तो बुक के बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसके बाद है आई लाइक द बेबी पिंक कलर, तो लाइक जो है वो क्या है, काम है, वर्ब है, ठीक है। इसके बाद है बेटा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, शी स्कोर्ड अ सेंचुरी, यहाँ पे सिंपल बात बताई जा रही है तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव। इसके बाद है बेटा कि आपने हेडमास्टर को जो है वो 3 डेज सिक लीव के लिए जो है एप्लीकेशन लिखना है, या फिर अपने फ्रेंड को जो है वो लेटर लिखना है कि आप उसे इनवाइट कर रहे हैं अपने एल्डर ब्रदर की मैरिज पे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से जो है वो आपने जो है हेडमास्टर को जो है 3 डेज के सिक लीव के लिए जो है वो एप्लीकेशन लिखोगे और अपने फ्रेंड को इनविटेशन लेटर जो है वो इस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। इसके बाद बेटा आप जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपने जो है वो नोटिस लिखना है, ठीक है, कि आपके स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन जो है वो अगले महीने की 15 तारीख को होने वाला है और ये सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है कि वो एक साइंस प्रोजेक्ट बनाए। फाइनल सिलेक्शन जो है प्रोजेक्ट का जो है वो मतलब 1 हफ्ते पहले लिया जाएगा एग्जीबिशन से और क्लास टीचर जो है वो 3 बेस्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस रिगार्डिंग आपने एक नोटिस जो है वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद एक पैराग्राफ लिखना है, या तो विजिट टू अ हिल स्टेशन या फिर माय विलेज पे। ट्रांसलेशन देख लेते हैं, किन्हीं भी 3 सेंटेंस को आपने ट्रांसलेट करना है। मदर कुक्स फूड, ठीक है, माता जी खाना बनाते हैं। अंजू इज ड्राइविंग अ कार, अंजू कार चला रही है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया सी। शरण डिड नॉट टेक द मेडिसिन, शरण ने दवाई नहीं ली। आई विल गो टू दिल्ली बाय बस, मैं बस राही दिल्ली जाऊंगा। अगला है बेटा किसी भी मतलब कि जो पंजाबी सेंटेंस है उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, किन्हीं भी 3 को, ठीक है। तो सबसे पहला है कि उसनु बोलन दो, तो इसका क्या हो जाएगा, लेट हिम स्पीक। इसके बाद है बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है। मोहन घर कदों जा रहा है, व्हेन इज मोहन गोइंग होम, व्हेन इज मोहन गोइंग होम। अगला है चपरासी ने घंटी बजाई, तो इसका हो जाएगा द पीएन हैज रंग द बेल। इसके बाद है माँ पैसे बचा रही थी, मदर वॉज सेविंग मनी, मदर वॉज सेविंग मनी, ठीक है। पैराग्राफ देख लेते हैं, माई विलेज पे आपको पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2 एंड सैंपल पेपर 3 तीनों ही अच्छे तरीके से करके जाना, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।